आंखों को बंद रखिए और सचमुच उसका धन्यवाद करें, उसको प्रेज करें, क्योंकि वो स्वर्ग का पिता, हमारा मालिक, हमारा परमेश्वर, वो धन्यवाद के योग्य हैं। वो हर चीज कर सकता है। आज आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशंस, उनको बोलो कि तू बहुत छोटी है, मेरे साथ जो खड़ा है वो मेरा यहोवा परमेश्वर है, वो बड़ा है, वो बड़ा है और बड़ा है। अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को डांटो कि तू कुछ भी नहीं है, तू छोटी है, मेरा खुदावन बड़ा है, मेरा यहोवा परमेश्वर बड़ा है, वो यहोवा रब्बा बड़ा है। ये आत्मिक आनंद आप पे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हर रोज बढ़ता जाएगा। आत्मिक आनंद में आप हर रोज चलती जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। उसकी बातों में, उसके कलाम में, प्रार्थनाओं में आपका जीवन और चल रहा है इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस, इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं, जोरदार जोरदार। हालेलुया, 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 जोर से बोलते हैं हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, हम किसके बेटे और बेटियां हैं? परमेश्वर के, उस शेरे बबर के। तो क्या हमारी दहाड़ बिल्लियों जैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? शेर की जैसी, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, 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 यस 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 यस। तो आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। हालेलुया। तो कितने लोग खुश हैं? सब लोग आनंदित हो? आपको पता है परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, सबको पता है। आप कितना करते हो? बहुत। तो जो प्रभु की दास बताते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? आज प्रभु की दास हमारे साथ नहीं है, उन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। आमीन। परमेश्वर यहां मौजूद है। आपके यहां एंटर होने से पहले परमेश्वर यहां मौजूद था। आमीन। और जितने लोग चर्च में आते हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप जब भी मीटिंग को अटेंड करते हो, मीटिंग में आते हो, तो बाइबल बताती है कि आप जैसा विश्वास करोगे वैसा आपके साथ होगा। हम जैसा विश्वास करेंगे हमारे साथ क्या होगा? वैसा ही होगा। तो अगर आप घर से आ रहे हो कि चर्च जाएंगे, प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, कुछ भी, और सिर्फ जा रहे हो कि चलो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर होगा, तो फिर आपके काम नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में गवाहियों पर गवाहियों पर गवाहियों पर गवाहियां बनती जाए ना, तो घर से प्रार्थना करके आओ कि आज परमेश्वर, मैं तेरे कलाम को सुनने जा रहा हूं, आज मैं तेरे मुख से वचन सुनने जा रहा हूं। क्योंकि सब कुछ किसने करना है? परमेश्वर ने, परमेश्वर की आत्मा ने। आपको गाइड किसने करना है? उसने। तो घर से अगर आप प्रार्थना करके आ रहे हो कि नहीं परमेश्वर, आज मैं जब जाऊंगा तो आज मैं निश्चय हील होकर आऊंगा,
आज मैं जब जाऊंगा चर्च में, निश्चय मेरे पैर रखते ही मेरी गवाहियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी प्रभु। निश्चय मेरे काम जो रुके हैं, जो बन नहीं रहे, परमेश्वर तेरे वचन को सुनते ही वो काम बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप ऐसे विश्वास से आओगे तो आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हो सिचुएशन से बाहर निकलना, प्रॉब्लम से बाहर निकलना, परमेश्वर के लिए ये बहुत छोटी चीजें हैं। पहले अपने जीवन का महत्व समझो कि आपका जीवन अगर आप जी रहे हो, आपकी लाइफ का मतलब क्या है। चंगाइयां, प्रॉब्लम, सिचुएशंस, ये सब कुछ बहुत पीछे की चीजें हैं। आपकी जिंदगी में मकसद क्या है? क्या चाहते हैं परमेश्वर आपसे? अगर परमेश्वर ने आज आपको चुन लिया है, बुला लिया है, तो परमेश्वर की इच्छा है उसमें। उसने आपको ऐसे नहीं बुला लिया बैठने के लिए और जाने के लिए। अगर उसने बुलाया है तो आप उसकी संतान हो। क्या हो? आप उसके बेटे और बेटियां हो। जो इच्छा परमेश्वर की है वही इच्छा आपकी होनी चाहिए। अब क्या इच्छा है परमेश्वर की? कितने लोगों को पता है? सबको पता है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि सारा जगत क्या किया जाए? बचाया जाए। वो सत्य को जाने, वो परमेश्वर को जाने, वो बीमारियों से दूर हो, वो अनंत जीवन में आए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि वो दुख में ना रहे, सुख में रहे, वो खुश रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो अब परमेश्वर के बेटे और बेटियों की क्या इच्छा होनी चाहिए? वही सेम ना, सेम इच्छा। तो ये परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। परमेश्वर आपसे उपेक्षा करता है। ये नहीं चाहता कि आप रोते रहो अपनी बीमारियों में, ये जा नहीं रही, क्यों नहीं हो रहा। क्या परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ? कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर वो मुर्दों में से जिंदा हो सकता है तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है? अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो आप तो जीवित हो। वो तो मुर्दों को, 3 दिन के मुर्दों को, 4 दिन के जितने भी, वो जिंदा कर सकता है। इतनी सामर्थ्य है उसमें, इतनी पावर है, इतनी ताकत है। आपको उसकी ताकत को समझना पड़ेगा कि वो कर सकता है, वो करेगा। जितनी देर तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, आप वहीं पर स्टक हो, आप रुके हुए हो। आज हमें सबको पता है कि एक दिन हम सब इस दुनिया में से चले जाएंगे, है ना? जितने प्रभु में हैं, चल रहे हैं, उन्हें पता है कि जब हम सो जाएंगे तो एक दिन आएगा, प्रभु हमें उठाकर लेकर चला जाएगा। जो प्रभु में होंगे, जो उसकी असली दुल्हन होगी। जितने लोगों को नहीं पता, जितने लोग नए हैं, तो मरने के बाद फिर क्या है आपके लिए? कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा कि मरने के बाद क्या होगा। कलाम बताता है कि यीशु मसीह आएगा, अपनी दुल्हन को, अपने बेटे और बेटियों को अपने साथ लेकर जाएगा ही जाएगा। तो कलाम बताता है अगर आप मर भी जाओ तो भी आप मरोगे नहीं। ये है ब्यूटी परमेश्वर की। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है जैसे आपके जीवन में चंगाइयां हो रही है, आपके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं, आप परमेश्वर की उस सच्चाई में आ गए हो। पहले आप अंधकार में चल रहे थे, विरोध में, गुस्से में, लड़ाई झगड़ों में, गालियों में, हर एक गलत जीवन में।
ऐसे परमेश्वर चाहता है कि अगर आपको परमेश्वर ने बाहर निकाला इन चीज़ों में से, अगर परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको सुख दिया है, अगर वो हर रोज़ आप पर दया कर रहा है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसके शुभ समाचार को बढ़ाओ और परमेश्वर और भी लोगों पर ये दया करे, और भी लोगों का जीवन बचे, और भी लोग अंधकार से निकलकर परमेश्वर की ज्योति में आए, जैसे आप उसकी ज्योति में चल रहे हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। चलो, जितने लोगों को अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं उनकी जिंदगी में, जो यहां पर आए हैं, वो अपने हाथ खड़े कर कर बताओ। जितने लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, कुछ भी चल रहा है उनकी जिंदगी में, अपना हाथ खड़ा करके बताओ। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। और अब वो हाथ खड़े करो जिनको पता है कि परमेश्वर बड़ा है, ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। फिर से उन लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। यही तो विश्वास चाहिए आपको। अगर हम यहां पर अपोस्टल जी आपको बता रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, वो सिर्फ आपके भले के लिए है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। वो इतनी सिरदर्दी ले रहे हैं आप लोगों की। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के अच्छे प्रबंधक हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। आदर है, पर जितना वो आपको समझाते हैं, जितना वो आपको बताते हैं, आप उसको ही पूरा करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अभी मैंने आपसे पूछा कि आपकी जीवन में प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस हैं। अगर आप असली विश्वासी होते ना, आप अपना हाथ नीचे रखते और कहते नहीं, है ही नहीं। क्या है नहीं? यही तो आपको विश्वास करना हम सिखाते हैं। पॉजिटिव अंगीकार कि कुछ भी हो, आप किस पर भरोसा कर रहे हो, इंसान के ऊपर कि परमेश्वर के ऊपर? इंसान आपको धोखा दे देगा, किसी ना किसी टाइम पर इंसान कुछ ना कुछ कर देगा, पर परमेश्वर, अगर आप उसको 100 बारी भी धोखा दे दोगे ना परमेश्वर को, वो फिर भी वहीं का वहीं खड़ा होगा आपके लिए। इस बात को समझो कि वो क्यों कर रहा है ऐसे, वो क्यों चाहता है। वो चाहता है कि आप समझो उसको गहराई से। सिर्फ यहां पर आकर बैठकर और चले जाना आपका जीवन नहीं है। आपकी जिंदगी में एक मकसद है। अगर आप चाहते हो अच्छे घर, ये बहुत शारीरिक चीजें हैं, अच्छे घर, गाड़ियां, पैसे, जॉब्स, सब कुछ ये परमेश्वर आपको दे सकता है जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे। जब आप परमेश्वर के पीछे हो जाओगे, ये चीजें भाग 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 कर आएंगी आपके पीछे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दो, परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपकी सांस, आप ब्रेथ लेते हो ना, जो अगर मान लो वो रुक जाए तो क्या है जीवन? कुछ भी नहीं। अगर ये चल रही है तो ये परमेश्वर की दया है। अगर आप जीवित हो तो ये परमेश्वर की दया है। आज भी दुनिया में कितने लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, उनके पास परमेश्वर नहीं है, जीवन नहीं है। आपके पास वो खजाना है, खजाना। आमीन। आपके पास खजाना है, आपके पास बरकत है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास यीशु मसीह है। आमीन। तो किस चीज की कमी है आपके पास? अगर आप सोचते हो, आपकी सोच में आता है आप गरीब हो, तो आप बिल्कुल नहीं हो। आप किसकी संतान हो? परमेश्वर की।
ये संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, गरीब और अमीर। परमेश्वर की संतान कभी गरीब नहीं होती। आमीन। उनके खजाने भरे रहते हैं, उनकी कोठरियां बड़ी रहती हैं, भरी, जो परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां हैं। तो आपको ऐसी सोच में से, ऐसी चीजों में से निकलना पड़ेगा कि आपको, आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, आपको होपलेस फील होता है, लोनलीनेस फील होता है, कोई खड़ा नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपके अंदर ऐसी सोच आती है, उस सोच को बताओ कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है। बताओ उस सोच को जो शैतान डालता है आपके अंदर, कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज, हर इंतजाम पहले ही कर दिया है। अब सिर्फ आपको विश्वास करना है और कुछ नहीं। क्या इतना डिफिकल्ट है विश्वास करना कि आपसे हो नहीं रहा? सिर्फ भरोसा दो परमेश्वर को, वो काम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। बाइबल बताती है आपका विश्वास पहाड़ों को समंदर में गिरा सकता है। आपके विश्वास से सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास करना स्टार्ट कर दो कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हो वो आपको कभी खाली नहीं जाने देगा, वो आपको कभी सेम वापस नहीं जाने देगा। आप जिस पर भरोसा कर रहे हो वो आपको खाली नहीं रहने देगा, आपके घरों को खाली नहीं रहने देगा, बरकतों के साथ भरेगा ही भरेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ लग रही है कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हो वो इंसान नहीं है। अगर आप जितने लोग यहां पर हो, अगर आप सभी छुए जाओ और आपके मन में आए ना, नहीं परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, और जितने लोग यहां पर हैं सब के सब गवाहियों के साथ आ सकते हैं, सब के सब। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसकी गवाही नहीं बनेगी अगर आप विश्वास करोगे तो। ये सामर्थ है परमेश्वर की, ये ताकत है। पर कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको हम बता सकते हैं, करना आपके ऊपर है। आपको हम बता सकते हैं कि उधर जाओ, उधर आपको पानी मिलेगा। अगर आपको पानी पीना है तो जाना आपको खुद पड़ेगा। आमीन। तो सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उस बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए बलिदान दे दिया। या सिर्फ इंडिया के लिए, या पंजाब के लिए, या यरूशलेम के लिए नहीं, सारे जगत में। इसका मतलब है जितनी दुनिया है ये सारे हमारे भाई बहन हैं। तो ये हम पे है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पकड़ रहे हैं, हम उसके शुभ समाचार को कैसे दे रहे हैं। आमीन। वचनों का सही ज्ञान देना, अपोस्टल जी ये टीचिंग दे रहे हैं कि वचनों का सही ज्ञान देना पाप नहीं बल्कि पवित्र काम है। तो अपोस्टल जी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं। पर ऐसा है ना घी देसी होगा ना, आज के लोगों को वो पचेगा नहीं। समझ रहे हो ना? जो देसी घी है ना, आज के लोगों को, आज के बच्चों को, आज के यूथ को वो नहीं पचेगा, क्योंकि वो प्योर है, वो खालिस है, उनकी इतनी मेहनत नहीं है। तो जो अपोस्टल जी यहां पर दे रहे हैं वो सचमुच देसी घी है, और ये आप पे डिपेंड है। ये पचेगा आपको तब जब आप इस पर विश्वास करोगे।
जब आप उस पर मनन करोगे कि नहीं, ये मेरे लिए कहा गया है, ये अपोस्टल जी ने मेरे लिए कहा है, अपोस्टल जी ने कहा है कि प्रेयर करनी है, तो आओ, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा होता है। कौन कह रहा होता है? परमेश्वर कह रहा होता है कि मैं आपके लिए ये शेड्यूल किया है, इस चीज में आओ तो अपनी बरकत को लेकर जाओ। आप बरकतों के लिए आते हो ना, चंगाइयों के लिए, बरकतों के लिए। तो जब परमेश्वर आपको आज्ञा बताते हैं तब आप नहीं आते, तो आप वहीं के वहीं रह जाते हो। आप अपनी बरकत को नहीं पा पाते, आप अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते, सिर्फ इन्हीं वजहों से कि आप आज्ञा नहीं मान रहे। आमीन। ये हम सबने इसको सोचना है और समझना है और करना है। आमीन। हम सब एक दूसरे के क्या है? भाई बहन। तो ये हमारा फर्ज है, हम एक दूसरे को खड़ा करें परमेश्वर के लिए, हम एक दूसरे की चिंता करें, हम एक दूसरे को वचनों के साथ शेयर करें, वचन बताएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, पर रिलेशनशिप नहीं बनाना। जो अपोस्टल जी कहते हैं कि एक दूसरे के साथ अगर आप ऐसा करते हो, वही रिलेशनशिप आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। अगर आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोई भी ज़्यादा रिश्ता बनाओगे, क्योंकि सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है परमेश्वर के साथ, जो आपको जीवन दे सकता है, और कोई नहीं है। इसको याद रखना। तो हमने एक दूसरे की चिंता जरूर लेनी है, एक दूसरे को बताना जरूर है कि अपोस्टल जी ने ऐसा कहा है, ये समझ करनी, ये ऐसे करने से हम खुद भी बढ़ेंगे और हमारे भाई बहन भी बढ़ेंगे। ये इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। आमीन। और फिर देखना आपकी जिंदगी में परमेश्वर की जो ग्रेस है वो बढ़ेगी, जो परमेश्वर की पावर है, शक्ति है, वो ज्यादा काम करेगी, उसका अनुभव आपकी जिंदगियों में और काम करेगा। आमीन। तो आइए सब लोग अपनी कलाम को निकालें, जिंदा वचन को। ये आपके जीवन में सचमुच बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आता है। आमीन। यही जीवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आमीन। ये जीवन है हमारे लिए, इसे खाया करो। आमीन। पढ़कर उससे समझा करो कि क्या लिखा है, क्या करना है। यही वचन आपकी जिंदगियों में गवाहियों को बनाएंगे। आमीन। हम निकालेंगे 2 तिमोथियस 4:2 आयत। 2 तिमोथियस 296 नए नियम में। 2 तिमोथियस 4:2। सबने निकाल लिया? आज जितने लोग मन से वचन को सुनेंगे ना, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। आमीन। करेगा ही करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी। 4:2 में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यहां बाइबल क्लियर बोलती है कि परमेश्वर का वचन एक जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। यहां पर लिखा ना कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। और जितने लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, अगर आप चाहते हो कि हमें अनंतित जीवन मिले, आपके जीवन के बाद आप जब इस दुनिया में से चले जाओगे, उसके बाद भी एक जीवन है
सिर्फ इसी जीवन के लिए मत बटोरते जाओ। आमीन। चाहे सिचुएशन परफेक्ट हो चाहे ना हो, हमें क्या करना है? प्रचार। किसका प्रचार? परमेश्वर का, उसकी इच्छा। तो आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा समा आएगा, 3 में लिखा है, ऐसा समा आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बाइबल बताती है कि ऐसा समा आएगा जब लोग प्योर देसी घी को छोड़कर वो मटेरियलिस्ट जो मिक्स्ड देसी घी है उसके पास जाएंगे। और उससे क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं? नुकसान होगा ना। बीमारियां लगेंगी, कुछ ना कुछ आपके शरीर में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी अगर आप मिक्स घी खाओगे। आज ऐसा ही हो रहा है। और यहां पर लिखा है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। यहां पर जितने लोग आते हैं, कई लोग यहां से इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, उनसे सुना नहीं जाता। शैतान को इतनी प्रॉब्लम होती है। कितनी बार हमने यहां पर देखा लाइव में शैतान कहता है। मैंने खुद देखा जब प्रभु के दास मीटिंग करते हैं लोगों के साथ, जब लोगों के अंदर शैतान हैवी होता है, वो बोलता है कि ये ज्ञान सुनकर हमें कुछ होता है, आपकी बातों को सुनकर हमें कुछ होता है। तो ये जो आपको ज्ञान मिल रहा है, ये खरा वचन मिल रहा है। प्रभु के दास इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मिक्स ना मिले, कुछ भी आपको खरी चीजें मिले। आमीन। पांच में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, शुभ समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। तो हमें ये परमेश्वर की इच्छा को पकड़ना पड़ेगा। जो परमेश्वर का सही ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये आप सबकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने आपको चुना इसीलिए है, परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उसके काम को बढ़ा सको, आप उसकी इच्छा को पकड़ सको, आप उसकी इच्छा पर चल सको। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियस 9:16। पहला कुरिन्थिया 9:16। यहां पर प्रेरित पौल बताते हैं कि यदि मैं शुभ समाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। यदि आप प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर के शुभ समाचार को दे रहे हो, आपकी वजह से लोग बच रहे हैं, आ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, तो ये आप इस बात पर घमंड नहीं कर सकते कि मेरी वजह से ये लोग आ रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं तो ये ऐसा हो रहा है। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि इंसान के अंदर जो सुइच्छा है भले काम करने की,
गरीबों को पानी पिलाने की, कंबल देने की, कुछ भी सुइच्छा, वो भी परमेश्वर की है, तो आपके पास क्या होगा? कुछ भी नहीं। सोचो, तो हम किस चीज पर घमंड कर सकते हैं? हम सिर्फ एक ही चीज पर घमंड कर सकते हैं, वो है यीशु मसीह पर, कि वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है। इस चीज पर आप घमंड कर सकते हो, इस चीज पर आप घमंड कर सकते हो कि कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं। इस चीज पर घमंड करो कि परमेश्वर हमारे साथ है, कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान पलट जाए, चाहे जमीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। अगर परमेश्वर जानता है कि पंछियों को खिलाना है, तो परमेश्वर उनसे ज्यादा परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। अगर वो नहीं चिंता करते तो आप भी मत करो, आपके लिए परमेश्वर है। प्रेरित पौल बताते हैं, यदि मैं शुभ समाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। आमीन। प्रेरित पौल बताते हैं कि हमारा बुलावा मनुष्यों से नहीं, हमें किसी मनुष्य ने नहीं चुना। हमें किसने बुलाया, हमें किसने चुना? परमेश्वर ने खुद। किसने चुना? किसने? परमेश्वर ने खुद आपको बुलाया। तो प्रेरित पौल बताते हैं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है कि मैं उसके शुभ समाचार को सुनाऊं, और सुनाऊं तो घमंड ना करूं कि मैं सुना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर ये देख देख तेरे लिए। वो आप अपने लिए कर रहे हो। तो इस घमंड को आपको तोड़ना पड़ेगा। यह एक विकल्प नहीं है, एक आग है जो हमारी भीतर अंदर जलनी चाहिए। आमीन। जो प्रेरित पौल के अंदर जल रही है कि मुझे परमेश्वर के शुभ समाचार को फैलाना है, मुझे सच्चाई को दुनिया में प्रकट करना है। और उसने किया भी, और आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी चंगाइयों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर लाखों करोड़ों चंगाइयां कर सकता, जितनी आप कहो वो उतनी कर सकता है। आपको आज की दुनिया में सब्र कम है, जल्दी जल्दी सारी चीजें चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको सब्र रखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, होगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि नहीं होगा, कलाम में लिखा है कि आपके लिए सब कुछ होगा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा कि आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कलाम बताता है कि हर एक चीज आपके लिए होगी ही होगी। आप जो भी मांगोगे वो परमेश्वर आपको देगा ही देगा, वो परमेश्वर आपके लिए करेगा ही करेगा। इस बात को विश्वास में रखो कि नहीं, हमारे साथ परमेश्वर हर टाइम है, हर समय, हर टाइम, हर टाइम। आमीन। तो हमारे अंदर भी ये शुभ समाचार की आग है, ये जलनी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की इच्छा पर चले, उसकी इच्छा को पकड़ें, लोगों को शुभ समाचार दें, लोगों के जीवन को बचाएं। जो शैतान उनके जीवन में कब्जा कर बैठा है, उन्हें दुख दे रहा है, उन्हें रुला रहा है, हर रोज दिन रात उन्हें सिचुएशंस में रखा है, उनके घर में लड़ाइयां करवा रहा है, झगड़े करवा रहा है, कितना कुछ गलत करवा रहा है। अब आप इसीलिए चुने गए हो कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सको, आप भी उनके जीवन को बचाओ। जो आपके भाई बहन हैं, आपके नजदीकी पड़ोसी हैं, कोई सुने कोई ना सुने, आपका काम है
बीज को बोना, फल लेकर आना परमेश्वर का काम है। आमीन। आपको प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि सारा जगत बचाया जाए। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10:7 में। मत्ती 10:7, पेज नंबर 16। तो यहां पर लिखा है, और चलते चलते यह प्रचार करो, क्या? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। स्वर्ग का राज्य क्या? निकट आ गया है। सचमुच एक दिन ऐसे ही लोग शादियां कर रहे होंगे, कई लोग सत्संग में होंगे, कई लोग नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे ही वो समा आ जाएगा। तो अगर आप तैयार ना हुए तो आप इस धरती पर रह जाओगे और ऐसी पीड़ा में रह जाओगे, आपको अंदाजा नहीं है। आमीन। इसीलिए आपकी तैयारी बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर कह रहे हैं उससे आपका नुकसान नहीं हो रहा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर कहते हैं उससे नुकसान नहीं हो रहा? आप सब विश्वास करते हो ना कि जो परमेश्वर कह रहे हैं उससे नुकसान नहीं है, तो उसे मानो भी। उससे आप, उसमें आपकी भलाई है, भलाई और भलाई और भलाई और भलाई ही है, और कुछ नहीं है उसके आगे ना पीछे। आमीन। ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। चलते चलते मतलब जहां पर भी आप जा रहे हो, प्रचार करो परमेश्वर का। बोलना मतलब सत्य बताना, उन्हें सच बताना कि असल में सत्य क्या है, जिंदगी क्या है। अगर उनको बता रहे हो कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम, सिचुएशंस नहीं जा रही, तो आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। आप एक बार विश्वास करके देख लो, अगर आपको नहीं सही लगा तो आप फिर से वहीं चले जाना। पर जिस दिन उसने विश्वास कर लिया, जिस दिन आपने विश्वास कर लिया, क्या आप फिर से पीछे गए? नहीं। आपको पता लग गया कि नहीं, सचमुच यीशु मसीह ही सच है, यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही मार्ग है, इसके बिना और कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के अलावा कुछ भी नहीं है और दुनिया में। आमीन। तो हमने जो पाया है, आपने जो सच्चा ज्ञान आप प्रभु के दास से सीख रहे हो, आपने जो पाया है वह छुपाने के लिए नहीं है। आपको छुपाने के लिए नहीं दिया गया कि आप अपने पास रखो और आप अपने पड़ोसियों को भनक भी ना लगने दो कि आप प्रभु में चलते हो। और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में तुरंत गवाहियां बनाए, चाहते हो? तो लोगों से क्यों डरते हो फिर? लोगों को बताने से कि परमेश्वर में चलते हैं, हम यीशु की संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपकी चंगाइयां रुकी हुई हैं। आपके काम इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बन नहीं रहे। हालेलुया। इन्हीं चीजों की वजह से। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4:20 से।
यहां पर चेलों के साथ बात हो रही थी। आपको मैं ऊपर से पढ़ के बताता हूं। यहां पर सबने निकाल लिया। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्योंकि यह तो 4:20 से, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। ये चेले बोल रहे हैं, पतरस और यूहन्ना। वो कह रहे हैं कि वो लोग उन्हें बोल रहे हैं कि आप यीशु का नाम लेना बंद कर दो, आप ये बताना बंद कर दो। 17 में लिखा है, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें, यीशु के नाम से। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या हम परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। और आगे उसने वही कहा, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि हमने देखा और सुना और ना कहें। उन्होंने देखा यीशु मसीह को रोगियों को चंगा करते हुए, उन्होंने देखा यीशु मसीह को मुर्दों को चंगा करते हुए, उन्होंने देखा यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा को डांटते हुए, उन्होंने देखा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते, उन्होंने देखा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होते हुए उन्होंने देखा। तो वो कैसे इन बातों से रह सकते थे? क्योंकि उन्होंने देखा। आमीन। आज भी आपका खुदा मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। इसीलिए तो वो काम करता है, इसीलिए आपकी जिंदगियों में गवाहियां बनती है, क्योंकि वो जिंदा है। पहले क्यों नहीं आपकी जिंदगी में काम हो रहे थे? ऐसे क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले आप जिस चीज की जिसको भी कर रहे थे वो मुर्दा थे। ना तो वो आपको सुख दे सकते थे, ना वो आपको शांति दे सकते थे, ना वो आपको आराम दे सकते थे, ना वो आपको चैन दे सकते थे, ना वो सदा का जीवन दे सकते थे। वो एक ही है जो आपको सब कुछ दे सकता है, वो है यीशु मसीह। वो आपका आराम दे सकता है, वो आपको चैन देता है, वो आपको अनंत जीवन देता है, वो आपको सुख देता है, वो आपके घरों में शांति को लाता है। वो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। तो आपको इसी प्रचार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, सही ज्ञान देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर काम करता है विश्वास से। आज लोगों का फेथ परमेश्वर पर डायरेक्ट नहीं है। उन्हें रुमाल चाहिए, उन्हें तेल चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें मटेरियल चाहिए। जबकि आपको मटेरियल नहीं, आपको परमेश्वर चाहिए, सीधा डायरेक्ट। क्या? परमेश्वर। और इस मिनिस्ट्री में वैसा हो रहा है, वो सही ज्ञान लोगों को दिया जा रहा है, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप लोगों को कॉल नहीं करते फिरो, आप सीधा डायरेक्ट परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर ये प्रॉब्लम चल रही है, इसे दूर कर, और वो निश्चित तुरंत आपकी प्रॉब्लम को तभी दूर करेगा। आपको डिपेंड नहीं कराया जा रहा, आपको परमेश्वर पर डिपेंड कराया जा रहा है। ये ज्ञान है असली परमेश्वर का। आमीन। तो हमें समझने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में पौलुस बताते हैं कि पर सुनो, यह मार्ग आसान नहीं है। आप निकाल सकते हो।
दूसरा तिमोथियस 4:2। जो वचन हमने पहले भी पढ़ा है, इसीलिए वो बोल रहा है, आप फिर से पढ़ सकते हो इसे कि आपको याद रहे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता। इसका क्या मतलब है? सहनशीलता, ताकि अगर आप प्रचार कर रहे हो, आप प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हो, तो जो प्रभु को नहीं जानते, जो अंधकार में है लोग, वो आपको गालियां देंगे, वो आपको फिटकारेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि सहनशीलता और शिक्षा के साथ, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, सहनशीलता। आपको पता है कि आपका किसी से झगड़ा है, अगर आप गुस्से में बोल दोगे कुछ भी, तो गुस्से में कुछ भी बोला जाएगा आपसे। गुस्सा एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी बोल सकते हो गुस्से में, आपको नहीं पता चलेगा, पर आपको बाद में पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। इसीलिए जब भी जवाब दो, जब भी किसी से बात करो, तो रुक जाओ, उसी समय रुक जाओ, फिर सोचो कि मुझे करना क्या है, समझाना क्या है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, फिर बात करो, और फिर आप कलेश से बाहर रहोगे, फिर आप इन चीजों से दूर रहोगे। आमीन। तो पौल कहते हैं, अर्थात जब लोग सुनना चाहें तब भी आप प्रचार करो, जब लोग विरोध करें आप तब भी प्रभु के सच्चे ज्ञान को प्रचार करो। आमीन। क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाए गए। आमीन। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। किसको प्रसन्न करने के लिए? परमेश्वर को। लोगों ने हमें जीवन नहीं देना, लोगों ने हमारे जीवन में सुधार नहीं लाना, सब कुछ जिसने करना है वो है परमेश्वर। तो लोगों को प्रसन्न करना खत्म कर दो, परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करो, तो आप अपनी जिंदगियों में बड़ी सामर्थ को, बड़ी ग्रेस को, आप अपनी जिंदगी को नया 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 होता देखोगे। सब कुछ बदल जाएगा अपनी जिंदगी में, सब कुछ नया करता जाएगा वो। आमीन। और सही ज्ञान देना पाप नहीं है, ये पवित्रता ही है, पर गलत ज्ञान देना पाप है। आमीन। गलत ज्ञान देना, परमेश्वर के ज्ञान को उलट पुलट करके बताना, ये बहुत बड़ा पाप है। गलातियों 1:10 में लिखा है, सब लोग अपनी कलाम को निकालें। जो मैं आपको बोल रहा हूं प्रसन्न करना, यहां पर लिखा है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? कि मैं मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को मानता हूं? आमीन। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। ये पौलुस बता रहे हैं। अगर वो मनुष्यों को प्रसन्न करता होता, उनके लिए खड़ा होता, तो वो आज प्रभु के दास ना होते, आज वो अपोस्टल ना होते। आज सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्रचार पौलुस ने किया है, सबसे ज्यादा चर्चेस पॉल की है, सबसे ज्यादा। सोचो,
वो मनुष्यों को नहीं प्रसन्न कर रहा था, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि जीवन का मार्ग ही परमेश्वर है। अगर हम उसे प्रसन्न करेंगे, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें ऐसी आशीषों से भरेगा जो आपने कभी सोची नहीं है, जो आपने कभी देखी नहीं होगी। वो वैसे भरेगा आपको जब आप उसकी इच्छा पर आप उसे प्रसन्न करोगे। आमीन। तो जितने लोग वचनों को बदल देते हैं, वचनों को इधर से उठाकर बता रहे हैं लोगों को, वो लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आमीन। यदि हम वचनों को बदलते हैं, नरम करते हैं या अपने लाभ के लिए मोड़ते हैं, तो हम सच्चे सेवक नहीं हैं, हम झूठे शिक्षक हैं। जो बाइबल में बताया गया है कि झूठे शिक्षक खड़े होंगे, झूठे भविष्यवाणियां करने वाले खड़े होंगे, और ऐसा होगा। आमीन। वचन देना केवल शिक्षा नहीं, जो वचन आपको बताया जा रहा है, हम दे रहे हैं, ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये जीवन देना है, जीवन देना। आमीन। जो आपको वचन मिल रहा है, ये जीवन है, ये आपकी जिंदगियों में जा रहा है, ये आपकी जिंदगियों में ठहरेगा और आपकी जिंदगियों में यही जीवन काम करेगा ही करेगा। ये जीवन है, ये शिक्षा है, ये कलाम है। ये वचन अंधकार में दीपक जलाना है, लोगों को शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, लोगों के जीवन में जो उनका अंधकार वाला जीवन है उसमें दीपक जलाना है, या खोए हुए को रास्ता दिखाना है, सही शिक्षा देनी, सही प्रचार करना। आमीन। तो मैं आपको बताता हूं, ये कलाम में लिखा हुआ है कि सब लोग शिक्षक ना बने, क्योंकि शिक्षक पर अधिक कठोर न्याय आएगा। आमीन। जो शिक्षक है ना, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, अगर वो गलत बता रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो सबसे पहले न्याय उनका होगा। अगर वो गलत चीजें कर रहे हैं तो वो भी सड़ेंगे शैतान के साथ नरक में। आमीन। ये वर्स एक वार्निंग है, वार्निंग सबके लिए, जितने लोग गलत चीजें कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए वार्निंग है परमेश्वर की। यहां पर लिखा है याकूब में, याकूब 3:1 में, याकूब पेज नंबर 320 लास्ट में यहां पर लिखा है, सबने निकाल लिया? यहां पर लिखा है 3:1 में, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। अगर हम गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजें बता रहे हैं, लोगों के अंदर लालच पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर सिर्फ वही चीजें भर रहे हैं कि आपकी बरकत आ रही है, आपके घर पैसों से भर रहे हैं, ये नहीं है असली प्रचार। बरकत ये परमेश्वर के लिए क्या है देना? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तो, अगर परमेश्वर सुलेमान को इतना बुद्धिमान, इतना अमीर बना सकता है, तो आप क्या हो? तो ये परमेश्वर यहां पर वार्निंग दी जा रही है कि ज्ञान देना कितना पवित्र काम है, लेकिन गलत ज्ञान देना पाप बन सकता है। इसीलिए जो अपोस्टल जी आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो खालिस वचन है।
वो प्योर है। अगर आप उसमें चल रहे हो, बढ़ रहे हो, इसीलिए तो यहाँ पर इतनी गवाहियाँ बन रही हैं। हमें लोगों को बाद में भेजना पड़ता है कि रुक जाओ, बस अभी गवाहियाँ बहुत हो गई हैं। इतनी गवाहियाँ हर रोज हर रोज हर रोज बन रही हैं, बन रही हैं, बन रही हैं, और ये रुकेगी नहीं, ये बनती जाएंगी, कलीसिया बनती जाएंगी और बनती ही जाएंगी। तो ज्ञान देना बहुत पवित्र काम है। अगर आप यहाँ पर सुन रहे हो, अगर आपको पता है कि परमेश्वर की इच्छा हमें प्रचार करनी है, तो जो ज्ञान सुन रहे हो वही देना है। आपने अपना मिक्स नहीं करना, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अपनी समझ नहीं लगानी। अगर आपको लगता है कि आपकी बुद्धि और समझ बहुत तेज है, तो कुछ भी नहीं है। जहां पर आपकी सोच खत्म होती है, परमेश्वर की स्टार्ट होती है। तो क्या है आपकी बुद्धि समझ? अपनी बुद्धि समझ को पीछे रखो और परमेश्वर की इच्छा को पकड़ो। जैसे अपोस्टल जी बता रहे हैं ना कि सही ज्ञान का देना पाप नहीं बल्कि एक पवित्र काम है। ये कॉलिंग है, ये एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, अपोस्टल जी के ऊपर, ताकि वो आपको वो भी कर सकते हैं। क्योंकि वो खुद बताते हैं कि एक टाइम पर मैं भी मटेरियल यूज करता था, पर परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें गाइड किया, होली स्पिरिट ने उन्हें बताया कि ये चीजें गलत हैं। जबकि जब वो इन चीजों को कर रहे थे तो कलीसिया बढ़ रही थी, ज्यादा लोग बीज बो रहे थे, ये चीजें कर रहे थे। अगर इन चीजों को, अगर उनके अंदर लालच हो तो वो करें इन चीजों को, पर वो नहीं करते। वो चीजें कर रहे हैं जो उन्हें पता है कि मैं इन्हें खालिस वचन दूंगा, वो ही इनके जीवन में काम करेगा। आमीन। तो फिर सही ज्ञान क्या है? सबसे पहला और मुख्य संदेश यही शुरुआत है, पश्चाताप और उद्धार। पश्चाताप और उद्धार। ये मरकुस में लिखा हुआ है, मरकुस 1 की 15 आयत। यहां पर लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ मतलब पश्चाताप करो अपने गुनाहों से, अपनी जिंदगी से, गलत जिंदगी से, जो आप हर रोज झूठ बोल रहे हो, गालियां निकाल रहे हो, नफरत कर रहे हो अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, अब यहां पर कहीं पर भी कुछ भी, इन चीजों से मन फिराओ और पश्चाताप करो। और यही शुरुआत है अपने पापों को पहचानना। सही ज्ञान यही है, अपने पापों को पहचानना, दिल बदलना, परमेश्वर की ओर लौटना, क्योंकि समय निकट है। सचमुच बिना रिपेंटेंस के सच्चा ज्ञान अधूरा है। आमीन। बिना पश्चाताप के ज्ञान अधूरा है। अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, आपको बताया नहीं जा रहा कि अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करो, आपको सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान अधूरा है। दूसरा, यीशु कौन है? ये शुभ समाचार आपको देना, ये है असली ज्ञान जो लोगों को पता होना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने मन को फराओ, अपने पापों को पहचानो, अपना दिल बदलो, परमेश्वर की ओर लौट आओ। आमीन। तो यूहन्ना, मैं पढ़ता हूं, आप ऐसे सुनना।
हाँ, अब हु इज जीसस, जीसस कौन है, लोगों को हम ये प्रचार कैसे करें, है ना। तो यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। तो यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। आमीन। और यीशु ही क्या है, जीवन। आप जीवन जीना चाहते हो, वो यीशु मसीह है। आमीन। यह लोगों को यह समझाना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ही मार्ग है, जीवन है और सत्य है। यीशु मसीह सिर्फ प्रॉफिट नहीं, वही एकमात्र परमेश्वर के साथ मेल कराने वाला है। वही एक रास्ता है जो हमें परमेश्वर के साथ मेल कराता है, और वो है यीशु नासरी। और तीसरा क्या शुभ समाचार है, यीशु हमारे पापों के लिए मरा। जीसस डाइड फॉर आवर सिंस। आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, यीशु की कुर्बानी हमारे लिए दिया गया, ये जीवन है हमारे लिए। और चौथा, पाप से छुटकारा। सिर्फ प्यार नहीं, सही जीवन, पाप से दूर रहना, बदला हुआ जीवन। अब परमेश्वर ने आपको चुन लिया, सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी को कितना हावी होने देते हो अपनी जिंदगी में। आप पुरानी जिंदगी को चूज करते हो कि नई जिंदगी को। पुरानी जिंदगी आपके अंदर है, नई जिंदगी कलाम में है। उसे पढ़ो, उसे देखो कि कलाम क्या कहता है, और जब आप पढ़ते जाओगे, ये नई जिंदगी आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी, और यही नई जिंदगी आपकी नई जिंदगी बनती जाएगी, बनती जाएगी और बनती जाएगी। आमीन। तो ये हमें समझना जरूरी है कि सिर्फ आज फॉल्स प्रीचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। सिर्फ लोगों को यही बताया जा रहा है, मिक्स करके ज्ञान, सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स की बातें बताई जा रही हैं, पैसों की, सक्सेस की, यही मैसेज दिया जा रहा है लोगों को। जबकि सही ज्ञान ये है, सही प्रीच हमेशा इससे होना चाहिए कि अपने पापों से पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य नेड़े है। यीशु ही रास्ता है, यीशु हमारे लिए क्रॉस पर मरा। होली लाइफ, पावर ऑफ होली स्पिरिट। आमीन। यीशु हमारे लिए मरा है, यीशु हमारे लिए मुर्दों में से जिंदा हुआ है। ये प्रीचिंग होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, रिपेंटेंस की, अपने पापों से छुटकारा देने की। सिर्फ ब्लेसिंग्स, पैसों, सक्सेस, ये मैसेज बहुत पीछे की बातें हैं। हम यहां पर आपको एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे। प्रचार में एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे। हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रीच करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलने का प्रीच करते हैं, एंटरटेनमेंट का नहीं, ताकि आप बदल सको। हमें बदलाव की बहुत जरूरत है। अब सब चाहते हो ना बदलाव आए आपकी जिंदगी में, एक नया बदलाव आए, नई चीज आए, कुछ नया हो, और वो नया यीशु मसीह है। वो नया बदलाव यीशु मसीह है। वो नई सब चीजें वो यीशु मसीह ही है। उसे पकड़ो, उसे समझो। और शुभ समाचार सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है। जो शुभ समाचार आपको प्रचार हो रहा है, ये सिर्फ सुनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। ये शुभ समाचार जीने के लिए है, जीने के लिए। आमीन। शुभ समाचार क्या है हमारे लिए? जीने के लिए। सिर्फ सुना और ठहरा और समझ के बस ठीक नहीं है। सुना, उस पर चले, उस पर किया, ये है जीवन।
आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं ये वर्ड्स आपकी जिंदगी में काम करेंगे आज से। आमीन। तो हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। क्या है इच्छा परमेश्वर की? क्या है? शुभ समाचार प्रचार करना। आपको पता चल गया, आपको पता है क्या ज्ञान देना है लोगों को, क्या क्या बताना है, सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है। तो ये वचन आपकी जिंदगियों में सचमुच काम करेंगे ही करेंगे। आमीन। आपको पता है लाजर जब बीमार था तो उसकी बहनें और मार्था ने यीशु को बुलाया, लेकिन जब तक यीशु पहुंचते जो लाजर था वो मर चुका था और उसको 4 दिन कब्र में हो गए थे। कितने दिन? कितने दिन? 4 दिन। लाजर को मरे कब्र में 4 दिन हो गए थे और सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर अब आप सोचो कि ऐसा हो जाए कि कोई मुर्दा है, उसको 4 दिन हो गए हैं, हम सब तो यही सोचेंगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, है ना? यही सोचेंगे ना हम सब कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर वैसे तो मैं आपको कलाम से पढ़ाता, पर आपको बताता हूं। वहां पर आगे यीशु को जब पता चला, यीशु मसीह रोए। यीशु को आंसू आए, उनके दर्द, क्योंकि उन्हें परवाह थी अपने लोगों की। क्या थी? परवाह। तो वह सिर्फ मददगार, वो सिर्फ ये नहीं, चमत्कार नहीं करते, चमत्कार नहीं, वो परवाह करते हैं हमारी। वो दया से भरा हुआ प्रभु है, सिर्फ चमत्कारी परमेश्वर नहीं है, वो दया से भरा हुआ है। आप जब रोते हो वो दुखी होता है कि मैंने सब कुछ तो कर दिया, इसके लिए मैं और क्या क्या करूं, इसको बता दिया मैंने क्या करना है, ये फिर भी रो रहा है। तो आगे 4 दिनों से जब वो मरा हुआ था, शरीर उसका सड़ने लगा था, लेकिन यीशु ने एक शब्द से, यीशु के एक शब्द से उसके अंदर जीवन वापस आ गया। यीशु के एक वर्ड से उसके अंदर जीवन वापस आ गया। सोचो, यीशु सिर्फ जिंदगी नहीं देते, यीशु मसीह सिर्फ आपको जिंदगी नहीं देना चाहते, यीशु मसीह ही जिंदगी है। ये बात समझो। आप जिंदगी ढूंढ रहे हो, जिंदगी ढूंढ रहे हो, जीना ढूंढ रहे हो, वो यीशु मसीह ही है जिंदगी, यीशु मसीह ही जीना है, यीशु मसीह ही जीवन है। आमीन। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी डेड सिचुएशन आपके लिए, आपकी सिचुएशंस डेड हैं, उन आपके लिए खत्म हो गई हैं, तो चाहे वो टूटे रिश्ते हों, चाहे बीमारियां हों, आपको होपलेस लाइफ हो, आपका अकेलापन हो, यहां इंसान कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, रिश्ते टूट गए, बीमारियां आ गई, सब कुछ, अकेले रह गए, हम यही सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया। वहां हमारा प्रभु कहता है कि अभी शुरू हुआ है। आमीन। कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी उसका काम शुरू हुआ है, और ये होता 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 और होता जाएगा इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस। तो मिरेकल से पहले क्या आता है? फेथ। आपकी चंगाइयों से पहले, आपकी बरकत से पहले आपका फेथ आता है, विश्वास आता है कि यस ऐसा होगा, ये मेरे साथ होगा। लाजर की तरह आज कई लोग आज भी जिंदा होते हुए भी अंदर से मरे हुए हैं।
यीशु आज भी पुकारता है कि बाहर आओ, जैसे उसने लाजर को कहा कि लाजर बाहर आ, तो उसके एक शब्द से वो लाजर जो 4 दिन का मुर्दा वो पड़ा था कब्र में, वो उठकर आ गया और खड़ा हो गया। तो क्या है आपकी सिचुएशंस, क्या है प्रॉब्लम्स? जो आपकी प्रॉब्लम्स कब्र में हैं, वह उससे बाहर निकालेगा इन द नेम ऑफ जीसस। वो पुकार कर बाहर निकालता है। आमीन। तो सब लोग अपनी आंखों को बंद करो और अपने गुनाहों के लिए रिपेंडेंस करो। कोई भी गुनाह हो, चाहे आप एक दूसरे की चुगली करते हो, चाहे आपके अंदर गलत विचार हैं, चाहे आप एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो, कुछ भी, परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर हमें छू और ऐसा जीवन भर जो यीशु मसीह के पास था, वो जीवन से हमें भर। ओ टच इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग परमेश्वर आज पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर ये छुए जा रहे हैं, इनकी जिंदगियों में से ये गलत चीजें आउट हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। ये सारी गलत चीजें, वैर विरोध ईर्खा, ये सब कुछ इनकी जिंदगियों में से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर जिस तरह तूने लाजर को जिलाया, जिस तरह तूने लाजर को जिलाया, और जीवन में जैसे मेरे जीवन में हर मरी हुई चीज जो है, तू उन्हें आज जिलाने जा रहा है। परमेश्वर मुझे विश्वास दे और नई शुरुआत से भर। परमेश्वर यस, वो कर रहा है, वो कर रहा है, कर रहा है, नई शुरुआत से आपको भर रहा है। यस, नई ताकत, नई पावर से। ओके रेखे रिहारा बाबा बंदरी हिस्से खिंदिरिया, ये सब छुए जा रहे हो अंदर से। आपका मन चेंज हो रहा है। आज से आप सेम वापिस नहीं रहोगे। परमेश्वर के वो सच्चे बेटे और बेटियां आपके अंदर परमेश्वर के गुण प्रकट हो रहे हैं। वो परमेश्वर के फल, उसकी संयमता, उसकी नम्रता, उसका प्रेम, ये सारे फल आपके अंदर आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ अपने प्रभु की तारीफ करते हुए धीरे धीरे से तारीफ करो। जोरदार तालियों के साथ अपने प्रभु के लिए जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, वही हमारा छुटकारा है, वही हमारा सब कुछ है। उसके लिए तारीफ करते हुए, उसके लिए सचमुच, क्योंकि आज अगर हम खुश हैं, आज हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, अगर थोड़ा भी अच्छा हो रहा है, तो उसका सारा श्रेष्ठ हमारे प्रभु को जाता है। उसका धन्यवाद देते हुए हालेलुया। तो आज की बरकत आप सबको मुबारक हो। आमीन। आज जो भी सीखा है आपने, उन चीजों को करना है। अगर आप करोगे, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आपको पकड़ के नहीं बोल रहे हम, या आपके ऊपर डिपेंड है। आप फ्री हो, आपके पास आपकी फ्रीडम है। अगर आप करना चाहते हो करो, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर अगर आप सही जीवन में जाना चाहते हो, अगर आप बरकतों को लेना चाहते हो, अगर आप यीशु मसीह के साथ उठाए जाना चाहते हो, तो इन चीजों को पकड़ो, इनमें चलो, स्थिर रहो। लोग कुछ भी कहें, आप सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान दो। कोई कुछ भी कहे, आप अपनी सिचुएशंस को, अपने हालातों को बोलो कि कोई कुछ भी हो जाए, मेरा यहोवा परमेश्वर बड़ा है, मेरा यहोवा परमेश्वर बड़ा है, और मेरा यहोवा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। तो यही चीजें आपकी जिंदगी में चमत्कारों को करेगी। यही चीजें आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात को करेगी।
तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें यहोवा परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर के शेर थोड़ा जाग गए हैं। आमीन। और हमें जाग कर रहना है। आमीन। क्योंकि जिस लिए हम बुलाए गए हैं वो छोटी चीज नहीं है। हम बुलाए गए हैं परमेश्वर का झंडा इस दुनिया में गाड़ने के लिए, इस दुनिया को बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है, वो लोगों को सुख देता है, चैन देता है, आराम देता है। आमीन। ये हमारा मकसद होना चाहिए।